स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास। आज अपन देखते हैं बहादुर शाह का हाथी। बहादुर शाह का हाथी अपन ने कल देख लिया था। आज आगे देखना है कि बहादुर शाह का हाथी इतना ऊंचा था कि वो जब दिल्ली के दरवाजे से गुजरता तो उसको घुटने टेक कर अंदर जाना पड़ता था, शहर के अंदर जाना पड़ता था, और इसी तरीके से घुटने टेक कर बाहर आना पड़ता था। फिर बहादुर शाह ने मौला बख्श ही के वास्ते वो दिल्ली का दरवाज़ा तोड़वा कर उसको इतना ऊंचा बना दिया था कि मौला बख्श हाथी आसानी से उसमें से जा आ सके। तो देखिए, एक बार जो मौला बख्श हाथी की देखभाल करते थे सैयद साहब, वो सो रहे थे और मौला बख्श मस्ती में आ गए। और मौला बख्श बस्ती में आने के बाद उन्होंने सैयद साहब को चीर डाला। सैयद साहब की बेवा का एक बच्चा 2-1.5 साल का था। उनकी बेवा उस हाथी के पास रोती हुई आई और हाथी के पास रोती हुई आकर उसने कहा कि ले मुए, तू इसको भी मार डाल। लेकिन उस वक्त मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी। तो देखिए, और वो क्या, उसको भी अफसोस हुआ। लेकिन उस वक्त से मौला बख्श हाथी क्या करने लगा था, उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था। उस बच्चे का नाम क्या था? रहमत अली था। जब रहमत अली बड़ा हुआ तो देखिए बता रहे हैं, जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र बच्चे उसके साथ खेलने को आते। तो देखिए, जब मौला बख्श रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र जो उसके साथ वाले बच्चे थे उसके साथ खेलने को आते। अगर किसी बच्चे ने सैयद साहब से कहा, यानी कि जो सैयद साहब किसे कहा गया है, रहमत अली को ही कहा गया है, कहा यार गन्ना नहीं खिलवाते। तो देखिए, क्या किससे कहा गया है कि उससे कहते हैं, सैयद साहब से कहते हैं कि यार गन्ना नहीं खिलवाते। तो देखिए, तो सैयद साहब मौला बख्श से कहते, क्या कह रहे हैं, तो सैयद साहब मौला बख्श से कहते कि मौला बख्श हमारे यार को यारी दो। क्या कहते हैं? हमारे यार को यारी दो। तो देखिए, मौला बख्श गन्ना छील कर जिस बच्चे को सैयद साहब कह देते दे दिया करता। तो देखिए, जो मौला बख्श से कहते सैयद साहब कि इस बच्चे को भाई गन्ना छील कर दो, तो जो मौला बख्श हाथी था उसी बच्चे को दे दिया करता था। मौला बख्श पर सवारी करने, क्या कहा गया है, मौला बख्श पर सवारी करने और गन्नों के लालच से लड़के तमाम दिन वहीं जमा रहते। कहाँ जमा रहते? मौला बख्श के पास से ही रहते। काय के लालच में, या तो गन्ना खाने के लालच में, या फिर मौला बख्श पे सवारी करने के लालच में लड़के हमेशा वहीं जमा रहते। कोई लड़का कहता, मौला बख्श यार सिद्धि दिलवाओ, तो ये अपनी सूंड पर से या पाँव को टेढ़ा करके उस लड़के को ऊपर चढ़ा लेता। जब लड़के ज़्यादा होते और उनमें से कोई कहता मौला बख्श, क्या कहते, जब लड़के ज़्यादा होते और उनमें से कोई कहता मौला बख्श यारी आवे। क्या कहते हैं? जब लड़के ज़्यादा होते और मौला बख्श से कहते कि मौला बख्श यारी आवे, तो मौला बख्श गन्ना छील कर सूंड में लेता और तमाम लड़कों की नज़र बचाकर उसी लड़के पर गन्ना फेंक देता था। जो लड़का उससे मांगता था उसी को गन्ना छील कर दे दिया करता था। तो देखिए, अब क्या कह रहे हैं, जब चिड़कटा मौला बख्श को रोटी देता, क्या बताया गया है, जो रोटी देने वाला था मौला बख्श को, उसको क्या कहा गया है, चिड़कटा कहा गया है। जब चिड़कटा मौला बख्श को रोटी देता तो वो हर निवाले में से एक किनारा रोटी का अपनी बाँझ से बाहर निकाल देता। जो भी लड़का पास खड़ा
होता, जो भी लड़का पास खड़ा होता दौड़कर उस टुकड़े को पकड़ लेता। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। ये आपके सवाल भी है, देखिए इम्पोर्टेंट है। और ये आपके सवाल भी है कि हाथी की रोटी कैसी होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। बच्चा उसको जोर करके तोड़ता और मरोड़ता। तो देखिए जब बच्चा जोर करके, क्योंकि कितनी होती है 2-3 इंच मोटी होती है, जब बच्चा उसको जोर लगाकर तोड़ता या मरोड़ता, गरज बहजार दिक्कत जब टुकड़ा उसके हाथ आ जाता और बच्चा वो टुकड़ा लेकर भाग जाता, उस वक्त मौला बख्श वो निवाला खाता। यानी कि मौला बख्श खुद खाने से पहले उन बच्चों को खाना खिलाया करता था। अपना जो खाना खुद खाता था, तो अपना खाना किसको खिलाया करता था, वो उन बच्चों को भी खिलाया करता था। निवाले में से जब तक कोई बच्चा टुकड़ा ना लेता, तो देखिए जब तक कोई बच्चा उसके निवाले में से टुकड़ा नहीं लेता, वो रोटी न खाता था। कौन नहीं खाता था? मौला बख्श हाथी रोटी नहीं खाता था। लड़कों से मौला बख्श का बड़ा पक्का याराना था। लड़कों से किसका याराना हो गया था? मौला बख्श का लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा दिल लगता था। मौला बख्श का बड़ा पक्का याराना था। जहाँ किसी लड़के ने मौला बख्श से कहा, क्या कह रहे हैं, जहाँ किसी लड़के ने मौला बख्श से कहा कि मौला बख्श नक्की आवे, मौला बख्श अपना एक पाँव उठा लेता और वही लड़का जब घुटने की कहता, तो मौला बख्श अपना पाँव ज़मीन पर रखता। तो देखिए अगर फील खाने के किसी आदमी, क्या कह रहे हैं, अगर फील खाने के किसी आदमी ने बच्चों को धमकाया और वो नक्की मांग कर चले गए, तो मौला बख्श उसी तरह अपना पाँव उठाए खड़ा रहता। तो देखिए अगर किसी बच्चे ने कहा मौला बख्श नक्की आवे, और वहीं के जो आदमी थे उनमें से कहते कि यार ये तो बच्चे क्यों ऐसे खड़े रहते, और उन बच्चों को डरा धमका के वहाँ से भगा देते, और मौला बख्श अपना पाँव खड़ा करके रखता, तो वो फिर कहते अरे पाँव टेक ले, वो तो चले गए, लेकिन मौला बख्श हरगिज़ नहीं टेकता। तो हरचंद सैयद साहब कहते वो बच्चा था चला गया, लेकिन मौला बख्श कब सुनते थे, जब उसी लड़के को बुलाकर लाते और वही लड़का कहता कि मौला बख्श उठने की, तो तब जाकर वो अपना पाँव ज़मीन पर रखता। तो देखिए मौला बख्श जब, क्या कहा गया है, मौला बख्श जब अपने गन्ने लाता था और बाज़ार में कोई लड़का कहता कि मौला बख्श नक्की आवे, तो मौला बख्श फ़ौरन अपना एक पाँव उठा लेता। चिड़कटा हरचंद कहता, क्या कह रहे हैं, चिड़कटा हरचंद कहता बेटा चल, लेकिन क्या मजाल जो ये आगे सरक जाए, जब तक घुटने की वही लड़का कहे। मौला बख्श टस से मस न होता था। क्या कह रहे हैं, जब वही लड़का आता और वही कहता घुटने की, जब भी वो नीचे पाँव रखता था। तो एक रोज़ फीलबान ने बादशाह से अर्ज़ की, क्या कह रहे हैं, एक बार जो फीलबान था उसने बादशाह से अर्ज़ की कि हुजूर मौला बख्श तमाम गन्ने रातिब की रोटियां
बांट देता है। क्या कहा कि ये तो सारे गन्ने और रात की रोटियां बांट देता है। पहरे पर हुक्म दे दिया जाए कि कोई लड़का उसके पास ना आने पाए। तो देखिए ये आज अपन इतना ही पढ़ेंगे 9th क्लास। तो देखिए जो मैंने सबक आपको पढ़ाया है, तो देखिए इस सबक को आप पढ़ें और इसको समझें और इसको याद करें। तो देखिए ये अपना सबक यहाँ तक हो गया है, आगे अपन कल देखते हैं।